So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. I am Sandeep Vishwakarma and today we are going to discuss chapter wise मतलब AMU ट्रिपल के 10 साल में जो KTG और थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. So I think my screen is visible to all of you. तो चलो भाई शुरू करें. बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऐप को डाउनलोड करके वीडियो लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं. टेस्ट सीरीज अब खत्म होने वाली है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी मुझे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत बोलिए. सेट टाइम बाउंड गोल. तो चलिए भाई, पहला सवाल महालुल्ल सवाल है. द नंबर ऑफ मतलब द नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है. नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है और कितना दिया गया है? 1 केजी वाटर दिया गया है. 1 केजी वाटर. तो वाटर क्या होता है? H2O होता है. और वाटर क्या होता है? H2O होता है. सारे लोग सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं. हमें पता है कहां से कहां जाना है. ठीक है ठीक है, वेट. हमें कहां से कहां जाना है? मोल्स हमें कहां से कहां निकालना है? हमें कहां से कहां जाना है? मास से क्या निकालना है? मास से क्या निकालना है? मोल निकालना है. तो मास से मोल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होता है. तो 1 में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो. H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 + 16 दैट इज 18. तो 1 केजी को ग्राम में बदलो, अपन 18 से डिवाइड कर दो. देखो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है भाई लोग? 55. दैट इज आवर आंसर. आंसर सही है. इजी सवाल था. वैसे भी फॉर्मूला है मोल बराबर क्या होता है? ग्राम में वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट. तो ग्राम में वेट निकालने के लिए मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो. ये बहुत 2019 का सवाल है. आई थिंक 2019 में पूछा गया था. अगला क्वेश्चन. किसी से गलत होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. स्टीम इंजन डिलीवर करता है इतना जूल वर्क पर मिनट. एक स्टीम इंजन है. अब स्टीम इंजन है तो इसका कोई सोर्स होगा, जैसा कि हर इंजन का होता है. फिर यहाँ पे क्या होगा? वर्किंग सबस्टेंस होगा. और फिर क्या होगा? सिंक होगा. यही होगा ना. अब क्या होता है कि सोर्स से Q1 एनर्जी वर्किंग सबस्टेंस को मिलती है और वर्किंग सबस्टेंस W काम करता है और बाकी की जो एनर्जी लेफ्ट हो जाती है उसको क्या करता है? भेज देता है सिंक को. तो यहां से अगर मुझे निकालना हो एफिशिएंसी निकालना हो तो एफिशिएंसी की फॉर्मूले को क्या लिखता हूं? कितना काम किया. एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट. तुम लोग भी करो. कितना काम किया? W काम किया. और कितना इनपुट मिला? सिंक ने जो एनर्जी दी. तो देखो इंजन को कितना एनर्जी डिलीवर होता है? हाँ, वो नहीं, इंजन इतना काम करता है, इतना काम डिलीवर करता है और कितना एनर्जी मिलता है? 3.6. तो ईटा बराबर मैं लिखूंगा 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ अपॉन में इसको 3.6 इंटू 10⁹ का काम किया गया. सॉल्व करके जल्दी से बताओ कितना परसेंट आ रहा है? कितना आ रहा है? 15% आंसर. अब बताओ, ऐसे सवाल अगर तुम्हारे एग्जाम में आए एमयू में तो क्या तुम छोड़ के आओगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे. अगला बोल रहे टू मोनोएटॉमिक गैसेस आर केप्ट इन कंटेनर एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. Their mass number are इतना एंड इन द कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंस इन देयर RMS स्पीड. इन दोनों के जैसे पहले का मास जो दे दिया है, मास दे दिया है M1 का मास 36 है और M2 का मास कितना बेटा? 25. अच्छा मैं पतला लिख रहा हूं क्या और मोटा कर दूं? ये ठीक दिख रहा है. ठीक है. तो परसेंटेज डिफरेंस ही ना RMS निकालना है. RMS स्पीड में परसेंटेज डिफरेंस निकालना है. तो चलो पहली बात, परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा मैं लिख देता हूं. मान लो परसेंटेज डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? V1 अपॉन V2. यही होता है ना? हेलो. और अपॉन V2. परसेंटेज यही होता है ना? परसेंटेज डिफरेंस यही होता है ना? और क्या होता है? देखो परसेंटेज डिफरेंस मतलब पॉजिटिव है. इसका मतलब हमें क्या करना होगा? किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा? छोटे वाले के रिस्पेक्ट में बड़े का निकालना होगा. बड़ा किसका स्पीड होगा? जिसका मास कम है. हमको पता है VRMS का फार्मूला पता है क्या होता है? VRMS इज इक्वल टू क्या होता है? √3RT/m. अगर मैं पहले का निकालूं, यही होता है ना VRMS का फॉर्मूला.
तो पहले का निकालूं, V1 निकालूं तो मैं लिखूंगा 3RT अपन M क्या होगा 36, और 36 का रूट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6, तो मैं लिख देता हूं √3RT/6। इसी प्रकार V2 क्या आएगा बताओ, ये आएगा √3RT/5। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, V1 या V2? V2 किस में, क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो मैं परसेंटेज चेंज इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा बता दो, जल्दी बताओ क्या निकालूंगा। परसेंटेज चेंज इन RMS, परसेंटेज चेंज क्या निकालूंगा, बोलूंगा V2 माइनस V1 अपान V1। V2 क्या है बोलो, √3RT/5 माइनस √3RT/6 अपान में √3RT/6। 3RT ने 3RT को मार दिया, क्या बचा, इधर 1/5 माइनस 1/6 अपान 1/6, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करो यार, देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 30, और इधर क्या हो जाए 6 माइनस 5 अपान में क्या आएगा 1/6, यही आएगा ना। क्या आ रहा है 100 मल्टीप्लाई बाई 5, 20% आएगा, आ रहा है 20%। कितने लोगों को समझ में आया, कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था कि नहीं था, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, कार्नोट इंजन भी हमेशा वही वही फार्मूला लगता है, ठीक है, वही फार्मूला कार्नोट इंजन में भी लगाओगे, करो खुद से, बताओ मुझे करके। और कार्नोट इंजन जिसका इफिशियंसी बस 15% है, ऑपरेट बिटवीन कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट बिटवीन कांस्टेंट टेम्परेचर रिजर्व डिफरेंट इन टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि एक टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, दूसरा वाला कितना होगा, सेकंड टेम्परेचर कितना होगा, तुम्हें फाइंड करना है। पहली बात 55 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, 55 डिग्री सेल्सियस को हाँ ये भी कह सकते हो, इफ इट ऑपरेट बिटवीन कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंसिंग, हाँ ठीक है, कोई नहीं, हाँ सही बोल रहा है। मान लो तुम्हारा जो क्या कहते हैं सोर्स का टेम्परेचर वो T1 है, और सिंक का टेम्परेचर जो है T2 है, ऐसा समझो। इन दोनों का जो डिफरेंस है T1 माइनस T2, ये कितना दिया गया है, T1 माइनस T2 55 दिया गया है। तो चाहे सेल्सियस में डिफरेंस हो या केल्विन में सेम आएगा, ठीक बात, ठीक बात है। तो ईटा की एक इक्वेशन यहां से मिल गई, और ईटा की वैल्यू क्या दिया गया 15%, तो मैं लिख दूं 15 बराबर 1 माइनस T2/T1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना T2/T1 बराबर 14, T2 के जगह पे क्या लिखूंगा 14T1, ठीक बात। T2 की वैल्यू वहां पुट करो, देखो क्या आ रहा है यार, T1 माइनस 14 T1 इज इक्वल टू 55। कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, या कुछ गड़बड़ आ रहा है, करो भाई जल्दी करो। एक 15/100 क्यों, अरे मैं परसेंटेज तो हटा दिया ना, 15 लिख दिया बस, सॉरी हाँ परसेंट, ओहो सॉरी सॉरी, 15/100 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ओके ये हो गया ना 15/100, अब तो ठीक है। वैसे भी इफिशियंसी एक से ज्यादा हो नहीं सकती, इतना तो दिमाग लगा ही सकते थे, है ना। एफिशिएंसी क्या हो रही है 0.15 जो होगा 1 माइनस T2/T1 के बराबर होगा, बढ़िया बात। अरे अब तो ठीक है, T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.15, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, एक में से इतना घटाओ कितना आएगा 0.85 आएगा आई थिंक। T2 की वैल्यू T1 में आ गई, ये वैल्यू यहां लाके पुट कर दो, पुट करो भाई क्या आ रहा है, T1 ठीक है माइनस T2 के जगह पे लिखूंगा 0.85 T1
इज इक्वल टू 55। यहां से क्या आएगा, वही आ जाएगा आई थिंक 0.15 T1 इज इक्वल टू 55, यही आ रहा है ना। T1 की वैल्यू आ गई 55 अपान 0.15। ठीक बात है, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 100 बटा 15। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो यार, देखो क्या आ रहा है, 3 3 के 9, 3 6 के 18, 366 केल्विन के आसपास आएगा। क्या आ रहा है 367। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात सबको समझ में आई भाई? इजी सवाल था। अबे सवाल तो इजी था, अबे ईटा का फार्मूला यही तो लगाना था ना, ईटा इज इक्वल टू क्या 1 माइनस T2 बाई T1। अब एक इक्वेशन में तुम्हें T1 माइनस T2 दे रखा है 55, और एक इक्वेशन तुम्हें यहां से मिल जा रहा है ईटा दे रखा है, तो क्या तुम टेम्परेचर नहीं निकाल पाओगे? बोलो भाई। क्या ही गंदा रिस्पांस, बहुत गंदा रिस्पांस है तुम लोग। अच्छा, अब देखो तुमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। अच्छा, अब तक एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो तुम्हें लगा कि अरे सर आपने पढ़ाया नहीं है, आपने जल्दी जल्दी में उड़ा दिया था? नहीं, सब सब नोट से ही है। अगला क्वेश्चन बोलो, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा इंटेंसिव वेरिएबल है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में हमने बात किया था। इंटेंसिव क्या होता है, जो मास पे डिपेंड डिपेंड मास पे डिपेंड ही ना करे, है ना। अब प्रेशर जो होता है मास पे डिपेंड करता है क्या? वॉल्यूम, ठीक, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। हाँ, इंटरनल एनर्जी बिल्कुल मास पे डिपेंड जो होता है वो करता है। देखो प्रेशर जो है नहीं करता है, वॉल्यूम करता है, क्योंकि अगर मैं एक केजी गैस लूं उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, 1 केजी मटेरियल लूं उस हु इज दिस यार, कौन है भाई ये? ठीक है, मैं 1 केजी गैस लूं उसका वॉल्यूम अलग आएगा। ठीक है, 1 केजी वाटर लूं उसका वॉल्यूम अलग आएगा, और आधा केजी लूं उसका, और 1 ग्राम लूं उसका अलग आएगा, लेकिन टेम्परेचर सेम ही आएगा। मैं एक किलो खौलता दूध लूं उसका टेम्परेचर भी सेम होगा, और 1 चम्मच खौलता दूध लूं उसका टेम्परेचर भी सेम होगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन मोल मास पे डिपेंड करता है। इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है होता है एनसीबी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी एनसीबी डेल्टा टी होता है। चूंकि मोल मास पे डिपेंड करता है इसलिए इंटरनल एनर्जी भी मास पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 1 and 4 इज करेक्ट आंसर। तो देखो कभी कभी ना थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखो इतना लुल्ल सवाल था, अब तुमने लाख थर्मोडायनामिक पढ़ा है, और अगर तुम्हें मेमोरी 20 चीज याद नहीं है तो 4 नंबर 1 नंबर गए हैं या ना, गए कि नहीं गए? हाँ, तो कुछ चीजें हमें याद भी रखनी पड़ती है। चलो ये क्वेश्चन करो, ये टेस्ट में भी था। जल्दी बताओ। बी, पक्का श्योर हो? अच्छा, a sample of an ideal gas undergoes an isothermal process as shown by the curve AB and PV diagram। पहली बात, ये आइसोथर्मली क्या है, इसका मतलब डेल्टा यू तो पक्का 0 होगा। तो इसका मतलब पहली चीज, आइसोथर्मल में डेल्टा यू हमने 0 रख लिया। क्यों 0 रख लिया? क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है 30, और आइसोथर्मल में और आइसो बात सही है, बात सही है कि नहीं है मेरे भाई? ठीक, अब चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, पीवी डायग्राम देख के बताओ, ए पे वॉल्यूम कहाँ था, यहाँ था, और बी पे वॉल्यूम कहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि वर्क डन जो है पॉजिटिव हुआ है। फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अब तुम बताओ, Q बराबर होता है डेल्टा यू प्लस
डब्लू। डेल्टा यू जीरो है और वर्क डन पॉजिटिव है तो क्या क्यू निगेटिव आएगा? क्योंकि आइसोथर्मल में जो क्यू होता है वो डब्ल्यू के बराबर होता है, इसका मतलब डब्ल्यू भी पॉजिटिव होता है। बी ऑप्शन करेक्ट। कितना आसान सवाल था मेरे भाई, अबे कितना लुल्ल सवाल था, तुम बताओ। आजाज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये तुम्हारा रियल गैस के कॉन्सेप्ट से आधारित है। चलो बताओ, बोलो भाई। देखो आइडियल गैस या किसी भी मतलब अलग अलग गैस का अलग अलग, ध्यान सुनना, अलग अलग गैस का ध्यान रुक जाओ, एक मिनट का वक्त हो। अलग अलग मतलब किसी भी किसी एक गैस का अलग अलग टेम्परेचर पर कर्व बनाया गया है, और किसके उस पे कर्व बनाया गया है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो पीवी अपान एनआरटी, पीवी अपान एनआरटी वर्सेस पी का कर्व बनाया गया है। अब पहली बात तुम ध्यान से सुनना, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो पीवी अपान एनआरटी की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब साफ है कि 1 और पी का कर्व बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है? अरे 1 और पी के बीच में कर्व बनाया गया ना, तो इसका मतलब एक क्या होना चाहिए, अगर गैस आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करेगी, और इक्वेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये बताओ, किसी भी कांस्टेंट चीज का किसी के साथ ग्राफ बनाओगे तो कांस्टेंट ही ग्राफ आएगा ना, हाँ या ना, यही बात। लेकिन इसका पहला ग्राफ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है पहला ग्राफ किसका है, आइडियल गैस का है, ठीक। लेकिन बाकी ये ग्राफ कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब ये आइडियल नहीं है, रियल है। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा आइडियल गैस के सबसे करीब कौन है, दूसरा, उसके बाद करीब कौन है, तीसरा, सबसे दूर कौन है, चौथा। अब देखो अगर कोई गैस आइडियल गैस के करीब है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है और प्रेशर लो होता है। क्या बात कहते हो, क्या बात कहते हो, हाँ या ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इसका मतलब T2 का टेम्परेचर जो होगा T3 से ज्यादा होगा, फिर T4 से ज्यादा होगा। कितने लोगों को समझ में आंसर आ रही में पॉइंट, ठीक है। तो देख लेना, ये बोल रहा है कि गैस एक आइडियल गैस को बिहेव करता है, बिल्कुल ठीक है। कर्व आल्सो रिप्रेजेंट आइडियल गैस बिहेवियर, बिल्कुल नहीं। कर्व 2-3 दिन रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, ये नहीं। क्या आंसर होगा, देख लेना कौन कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आई थिंक तुम कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, मामला क्या है, गुड। तीसरा भी सही होगा क्योंकि ये रियल गैस को बता रहा है, और चौथे में क्या है, हाँ T2 T3 1 3 4 1 3, गुड। तो आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी आएगा कि जहां तुम्हारा फार्मूला फेल हो जाएगा, तुम्हें किससे सोचना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ये सवाल अभी हम बात कर रहे थे, कहाँ पे होगा, रेफ्रिजरेटर को क्यों हम रखते हैं, टॉप पे क्यों रखते हैं, हाँ बिल्कुल, द एंटायर चेंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर कूल्ड क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन, दैट इज आवर आंसर। समझे? अगला क्वेश्चन, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ भाई, अरे ऐसे एकदम लो लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, हम तो ऐसे सवाल फोड़ के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही सवाल आए, माशाल्लाह मजा आ जाएगा। अभी देखो इरशाद मैसेज कर रहा है, सर फिजिक्स का वीडियो आज की क्लास का डालिए। वाह भाई, क्लास चल रहा है, क्लास तो कर नहीं रहे हैं भाई साहब, और इनको चाहिए कुछ और ही, क्या ही है यार। हाँ ओके स्टार्ट करें।
एक क्वेश्चन पढ़ो। टू नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल जिनका एटॉमिक मास का रेशियो इतना है, the ratio of their partial pressure when enclosed in a vessel kept at a constant temperature। उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो चाहिए, ठीक है, सॉरी उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया गया है। नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूलर गैस हैव एटॉमिक मासेस इन द रेशियो, देखो क्या है ना कि एटॉमिक मास का रेशियो दिया गया है, एटॉमिक मास का रेशियो दिया गया है, m1/m2 दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? 2/3। और पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? P1/P2 भी दिया गया, क्या? 4/3। और एक बात और बोला गया कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो रेशियो का डेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो डेंसिटी का रेशियो कैसे निकालते हैं? तो Pm इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? फॉर्मूला रो आर टी। तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, देखो P1m1/P2m2 इज इक्वल टू रो1 RT तो कट जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कहते हो? बोलो मेरे भाई। ओके, वेल डन। कर लो यार। रो1/रो2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1/P2 4/3 है और m1/m2 2/3 है, 8/9 आंसर। क्यों भैया? बड़ा टफ सवाल था यार, बड़ा टफ सवाल था, हैं? तोते उड़ गए आप लोगों के, है कि नहीं भाई? ऐसे सवाल आने चाहिए ना एमयू में भाई। ऐसे आएंगे तो सब नहीं कर लेंगे, ऐसे आएंगे तो फिर कट ऑफ ही बढ़ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मॉडरेट आएगा, टेंशन ना लो। जरूरी नहीं है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और यार, तुम लोग ना सब लोग भाई, सब मैं अभी गूगल फॉर्म देता हूँ, सब लोग ना एडमिट कार्ड और अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को मतलब वहां पे डाल देना, ठीक है? आज ही डाल देना, फिल कर देना, ठीक है? क्योंकि बाद में क्या रहता है ना, हम लोग को रिजल्ट, हाँ जब तुम लोग के रिजल्ट्स आते हैं ना भाई, तो जितना तुम लोग को बेचैनी होती है ना, हम लोग को भी बेचैनी होती है कि हम देखे भाई हमारे यहाँ से कितने क्या कर रहे हैं, कितने टॉप पे जा रहे हैं, कितने किस पे जा रहे हैं। तो उस टाइम पे एक ही को कॉल करके पूछो, पता चलता है कोई कॉल उठाया है, कोई कॉल नहीं उठाया है, समझ रहे हो? तो उससे बढ़िया पहले हम लोग देख लेते हैं भाई क्या रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया। ठीक है भाई, समझे? और और टॉपर वॉपर्स को बैनर पे भी लगाना रहता है, प्राइज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, वीडियो कॉल भी करनी रहती है, हैं? हमारे पास भी काम रहता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन करो। अ गैस एट प्रेशर पी नॉट इज कंटेन्ड इन अ वेसल। एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है जिसपे पी नॉट प्रेशर जिसके अंदर पी नॉट, एक गैस है जिसका प्रेशर पी नॉट है। इफ द मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल हैव हाफ्ड एंड देयर स्पीड डबल। अब इनमें से हर मॉलिक्यूल का मास जो है आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, और उसका वेलोसिटी डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ठीक है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर कितना हो जाएगा? ठीक है चलो भाई बताओ। हा, तुम बताओ मुझे कैसे किया। वेलोसिटी डबल करने का मतलब साहब है, देखो वैशल है ना, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया है, वॉल्यूम फिक्स हो गया है। अरे एक मान लो कोई भी बर्तन है, उसका उसमें तुमने गैस ठूस दिया है, तो अब गैस का वॉल्यूम तो फिक्स हो गया ना, उस बर्तन के बराबर हो गया है। अब वो ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है, ठीक? तुमने मास को आधा किया है और टेम्परेचर ज्यादा किया है, तो देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के। अगर तुमने वेलोसिटी दोगुना किया है, अगर तुमने वेलोसिटी दुगना किया है, तो टेम्परेचर कितना गुना हुआ होगा? 4 गुना हुआ होगा, ठीक? मास तुमने क्या कर दिया है? आधा कर दिया है। मास तुमने क्या कर दिया है? आधा कर दिया है। तो भैया पहले फॉर्मूला लगाओ, पीवी इज इक्वल टू, क्या लगाओगे फॉर्मूला? लगा सकते हो, लगा लो, वो भी लगा सकते हो, ठीक है?
ए लगाया, फॉर्मूला लगाया, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब तूने मास आधा किया, इसका मतलब मोल भी आधा हो गया। मोल बराबर होता है मास अपन मॉलिक्यूलर मास, ठीक बात, बस ठीक है। तो लिख लेते हैं P1 अपान P2 इज इक्वल टू, क्या लिख लूं, मैं पहले मास मान लो इन इन M1 अपान M2 टी, किस कौन से फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू 1/3 रो बी स्क्वायर, यही कह रहा हूं ना। हाँ इस, हाँ 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 एकदम एकदम, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तुम रो को तुम इससे भी कर सकते हो, क्योंकि मामला देखो, हाँ ऐसे ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या होता है, हाँ 1/3 रो बी स्क्वायर, ठीक है। अब तुमने देखो रो बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, हाँ या ना, वॉल्यूम तो फिक्स है ना भाई। एम को रो को तुम एम भी लिख लो, रो को तो हाँ 1/3 एम अपान वी, और वी आर एम एस का स्क्वायर कर लो, ठीक। अब तुम लिख लो ना P1 अपान P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ने 1/3 को काट दिया, m क्या हो जाएगा, इसका मास अगर m है तो इसका मास क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। वॉल्यूम ने वॉल्यूम को काट देगा, क्योंकि दोनों केस में वॉल्यूम सेम है। वी आर एम एस दुगना हो गया है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ 4, शुरू का वी आर एम एस वी है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 2v, 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को काट दिया, दो ने दो को काट दिया, मास ने मास को काट दिया, P2 इक्वल टू हो जाएगा 2P1 आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, समझे क्या बात कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ या ना, नहीं समझ में आया बच्चों को, गुड। ये वाला करो। अग एक गैस जो है अंडर कांस्टेंट प्रेशर में है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसका प्रेशर कितना है 4.5 इंटू 10⁵। When subjected to 80 किलो जूल ऑफ हीट चेंज इट्स वॉल्यूम इतना से इतना, ठीक है। ध्यान सुनना, इसको कितना एनर्जी हीट दिया जाता है, इतना हीट देते हैं, तो इसका वॉल्यूम यहां से यहां तक जाता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। तो चेंज इन इंटरनल फ्लॉट लगा दो, Q बराबर du प्लस dw, Q इतना है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा Q माइनस dw। वर्क डन निकालो, वर्क डन क्या होगा, dw की वैल्यू क्या होगी P डेल्टा V होगी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो कांस्टेंट प्रेशर क्या है 4.5 इंटू 10⁵। वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम 2 है, इनिशियल वॉल्यूम 0.5 है। सॉल्व करो यार, बताओ आंसर क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट फ्लॉट लगवा के आंसर निकलवा ले। कोई भी अब तक बहुत टफ सवाल नहीं देखने को मिला है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तुम लोग को क्या लग रहा है, कोई अब तक टफ सवाल दिखा क्या, ए भाई कोई टफ सवाल दिखा क्या, एवरीवन, बहुत बढ़िया, आ गया ये आंसर। आपने किलो जूल को तो बदला था ना 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, अच्छा डी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 1.5 6.75। चलो जो भी आंसर आ रहा है इसको कर लेना, ठीक है, कर लेना। इसी फार्मूले में dw की वैल्यू पुट कर दो, और q की वैल्यू क्या है 800, किलो की जगह पे 10⁻³ करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे लिए 8 इंटू 5, ठीक है। अगला सवाल, हाँ ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर वेरिएबल है। चलो करो। इसमें क्या बोला गया कि एक क्लोज सिस्टम में है, क्लोज सिस्टम है, देखो एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वी इनिशियल कितना है 3 मीटर क्यूब, प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना है पी इनिशियल कितना है 10⁵ मीटर क्यूब, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फाइनल प्रेशर क्या है वी फाइनल क्या है 5 मीटर क्यूब, यही है ना। तो बोल रहे वर्क डन बताइए, वर्क डन क्या होता है बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, और पी का इक्वेशन कितना है, पी का इक्वेशन क्या है ए बी स्क्वायर,
तो मैं लिख दूं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए वी स्क्वायर इंटू डी वी। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर इंटू डी वी। वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, और कहां से कहां तक लेकर, वी इनिशियल से वी फाइनल तक। ए हो जाएगा वी क्यू बाई 3, वैल्यू पुट कर दो वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक। बहुत बढ़िया। ए निकालना टास्क है, क्योंकि आंसर में कहीं ए नहीं आ रहा है। ए कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा पी इनिशियल इज इक्वल टू, इक्वेशन में रखूंगा ए इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। पी इनिशियल की वैल्यू कितना है भाई, 10⁵ बराबर ए इंटू वी इनिशियल क्या है 3 मीटर, तो 9। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁵। ठीक बात। तो मैं लिखूंगा बी फाइनल कितना है, अरे बोलो यार, सब मैं ही बोल रहा हूं, तुम कुछ क्या बोल रहे हो, 5 का क्यूब माइनस है। अरे एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, P इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर। तो मैं इनिशियल कंडीशन पे पी आई इज इक्वल टू ए वी आई स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं। अबे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, मैं एक x बराबर 0 पर y नॉट इज इक्वल टू ए एक्स नॉट का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, हैं? तो फिर आ गया आंसर, दिस इज योर आंसर। ये अच्छा सवाल था, मतलब अच्छा क्या था, लुल्ल था, लेकिन ठीक है। नहीं समझे, अभी समझे कि नहीं समझे? गुड, वेल डन। हे यार, ये कुछ क्वेश्चन है, दे दूं क्या तुम्हें होमवर्क? 2 क्वेश्चन है बस। हेलो, ये रेफ्रिजरेटर वाला सवाल है, आंसर बता दो। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है, क्या होगा 1 जो भी ये था T2 अपान T1 माइनस T2। आंसर आ जाएगा, पुट कर देना, ठीक। और इसमें इसमें क्या है, द इंटरनल एनर्जी ड्यू टू, क्या बोल रहा है, 1 kg ऑफ डायटोमिक गैस जिसका प्रेशर इतना है और डेंसिटी भी दिया गया है। इंटरनल एनर्जी पूछा जा रहा है थर्मल मोशन की वजह से। अब बताओ, प्रेशर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, रो दिया गया है, रो गिवन है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, कैसे निकालोगे? अब मास भी दिया गया है, मास इज इक्वल टू 1 kg। हाउ यू विल फाइंड दिस, व्हाट इज द एनर्जी ड्यू टू हाफ एम बी स्क्वायर, सही बात है, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर सही है। और कोई बात, और कोई तरीका, एनी मोर, एनी मोर? अरे कोई बोलेगा? बोलो। 1 kg ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हाँ ठीक है, यू कैन डू दिस। प्रेशर बराबर क्या होता है 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। ए मिल जाएगा तो हाफ एम बी स्क्वायर कर देना, वही तो इंटरनल एनर्जी होगा थर्मल मोशन की वजह से। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया मामला, तो तुम्हारा ये चीज खत्म हो गई है। बाकी तो इसके बाद तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट हो तो बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, देख लो भाई। होमवर्क ले लो, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना? टेस्ट ठीक है, तो कल जो टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है, सब लोग तहे दिल से देना, मस्त में मस्ती से देना, अच्छे से देना। ट्राई करना कि तुम्हारे 70 प्लस आए, ठीक है। 70 प्लस आने का मतलब तुम टॉप 100 में आओगे पक्का एमयू के टेस्ट में, ठीक है जोया? ठीक है ना गाइज? तो चलो गाइज, हाँ 100 मार्क्स, 100 से कम ही चाहिए,
हाँ मतलब 90 के आसपास, 80-90 के आसपास। 100 में तुम्हारे फिर 92-94 हो जाएंगे, 100 में 92-94 परसेंटाइल हो जाएंगे 100 मार्क्स में तो। अच्छा, कैसा हुआ, कैसा हुआ इस बार का पेपर? फिजिक्स बताओ, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। नोट से, नोट से कुछ आया था? ओके, अच्छा असर्शन करके। ओके, तो जो क्वेश्चन नोट्स वोट्स के थे उसने तुमने करा कि नहीं करा? अच्छा, कौन सा मतलब पूरे पीसीएम में कौन सा ज्यादा हवा लगा, कौन सा मैथ ज्यादा हवा लगा, कैसा था मैथ? ओके, और क्या लगा कि तुम लगा पा रहे हो? केमिस्ट मतलब, अच्छा, मतलब तुमने मैथ्स पे ज्यादा मेहनत नहीं करा इस साल? हाँ ये तो है, पूछते भी ऐसा। हाँ, अरे अभी तो तुमने मेन देखा है, एडवांस जिस दिन देखोगे उस दिन कहोगे हाँ। हाँ, एडवांस देखोगे तो कैसा लगेगा कि हाँ तगड़ा है। और अगर मैथ के तुम धुरंधर हो तो आईएसआई नाम का एक एग्जाम होता है, ठीक है, तुम अगर उसको दे के आओगे तो कहोगे एडवांस का मैथमेटिक्स उसके सामने फेल है। क्या गजब की मैथमेटिक्स की पेपर होती है उनकी। ठीक है, चलो फिर, चलो मिलते हैं फिर दिया है नहीं, एक आईएसआई नाम का पेपर होता है, उसको दे के देखना, मजा आ जाएगा, कत्तई जहर पेपर। तो उसमें परसेंटाइल नहीं होता, उसमें मार्क्स होता है, एक ही बार में पेपर हो जाता है, 2,20,000 बच्चे होते हैं बस, एक ही बार में पेपर हो जाता है। परसेंटाइल तो इसलिए बनाया गया ना कि अलग अलग शिफ्ट हो रहा है, तो कैसे मान लो एक शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स आने लगेंगे, किसी का मतलब किसी का वो जो है क्वेश्चन पेपर इजी है, किसी का क्वेश्चन पेपर टफ है, तो तुम मार्क्स पे कैसे डिसाइड कर लोगे? समझ में आ रहा है कि कौन बच्चा अच्छा है कौन बच्चा बुरा है, कैसे रैंक दोगे? तो इसलिए उन्होंने परसेंटाइल बनाया। पर जेई में तो होता, जे एडवांस में एक ही बार में हो जाएगा, तो नो नीड टू परसेंटाइल, डायरेक्ट मार्क्स आते हैं। 30% में तुम्हें आईआईटी में मिल जाएगा, 30 to 35%। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, निकाल सकते हो। हाँ, अगर अगर तुमने जेई क्वालिफाइड किया, मेन क्वालिफाइड कर लिया है, तो जे एडवांस दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। हाँ हाँ, ना 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 ना, मैं बता रहा हूँ, ओबीसी ओबी नहीं नहीं नहीं, ओबीसी के लिए लगभग कट ऑफ क्या था, 75 या 74 होगा इस बार, या 78 जो भी था। और 65 परसेंटाइल उसके लिए था, नीचे वालों के लिए, और ओबीसी के लिए, हाँ, और जनरल के लिए तुम्हारा 82 या 84 होगा। उससे ज्यादा जिसका भी परसेंटाइल वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ से अगर तुम ज्यादा हो तो दे सकते हो। मान लो ओबीसी के लिए कट ऑफ गई है 74 परसेंटाइल, और अगर तुम्हारा 74.2 परसेंटाइल भी है ना, तो तुम दे सकते हो जे एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कट ऑफ पे डिपेंड करता है, लगभग 75। अभी होगा, अभी एक महीने बाद, से ही मेन के एक महीने बाद जे एडवांस। ठीक है, हाँ हाँ, 3,3200 का फॉर्म आएगा, भर देना, मजा, पैसे डुबा के आएंगे। ठीक है, और मत मत, ओके, कोई नहीं, ओके चलो ठीक है, केमिस्ट्री क्लास करो तुम लोग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, हम्म, चलो भाई स्टार्ट करो केमिस्ट्री।